हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस वैकेंसी भर्ती 2023 के बारे में। जो न्यू राजस्थान पुलिस की जो भर्ती आई है उसमें एज क्या रखी गई है, फॉर्म फीस क्या है, सीटी अनिवार्य है या नहीं, अदर स्टेट का कोई बंदा फॉर्म अप्लाई कर सकता है या नहीं। ठीक है, फिजिकल क्या रखा गया है, यानी फिजिकल में रनिंग कितनी है, हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है। ठीक है, एनसीसी क्रमांक कितने हैं। वहीं इसकी सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या रखा गया है, कितने नंबर का पर्सन होगा, कितने नंबर का पेपर होगा। ठीक, पेपर में कितना टाइम दिया जाएगा। तो आज हम इस पुलिस भर्ती वैकेंसी, राजस्थान पुलिस भर्ती वैकेंसी 2023 के बारे में चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल जो पोस्ट हैं वो पोस्ट कितनी है। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 3578 हैं। टोटल जो राजस्थान पुलिस की जो पोस्ट है वो 3578 है। इसमें से नॉन टीएसपी एरिया की जो पोस्टें हैं वो 3240 हैं। वहीं टीएसपी एरिया की जो सीटें हैं वो 338 पोस्ट हैं। ठीक है, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया की सीटें जो है वो 3240 हैं कुल पोस्टों में से, और टीएसपी जो एरिया है उसकी जो सीटें हैं वो 338 पोस्टें हैं। वहीं हम बात करते हैं फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म की जो अप्लाई डेट है फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 के बीच है। यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त है। 27 अगस्त से पहले हमें राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई करना होगा। यानी 27 तारीख, यानी कि 27 तारीख से 2 दिन पहले, यानी कि 24 से पहले हमें राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई करना होगा। क्या पता लास्ट में जाकर सर्वर डाउन हो जाए या कोई और कारण हो जाए। तो हमें 27 से पहले, यानी कि 24 से पहले हमें अप्लाई करना ही करना होगा। वैसे लास्ट जो डेट है वो 27 अगस्त है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म फीस क्या है। यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फॉर्म फीस है वो 600 रुपये रखी गई है। फॉर्म फीस फॉर्म जो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 600 रुपये। वहीं एससी और एसटी की जो फॉर्म फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एज क्या है। राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एज क्या रखी गई है। यानी कि ड्राइवर पोस्ट के लिए एज क्या रखी गई है, सिविलियन पोस्ट के लिए एज क्या रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइवर पोस्ट के लिए एज क्या रखी गई है। एज की हम बात करते हैं तो जो ड्राइवर पोस्ट है, ड्राइवर पोस्ट के लिए एज, यानी कि जो मेल की है, मेल की जो एज है वो 1/1/2006 से, यानी कि 2/1, यानी कि 2 तारीख पहला महीना 1997। ड्राइवर जो पोस्ट है उसके लिए जो एज रखी गई ना पुरुषों की, पुरुष, यानी 1/1/2006 से 2/1/97 के बीच अगर जन्म है
तो वो व्यक्ति ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वही हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल के लिए उन्नीस सौ बानवे, यानी फीमेल के लिए 1/1/2006 से 02 यानी 2 तारीख पहला महीना 1992 के बीच जन्म होना चाहिए, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिविलियन पोस्ट की, यानी जैसे कि कांस्टेबल जीडी, सिविलियन पोस्ट जैसे बैंड, घुड़सवार आदि की हम बात करें तो जो एज रखी गई है वो मेल की 2000, यानी कि सिविलियन पोस्ट के लिए जो मेल की एज रखी गई है वो 1/1/2006 से 2/1/2000 के बीच रखी गई है। अगर किसी व्यक्ति का 1/1/2006 से 2/1/2000 के बीच जन्म है तो वो सिविलियन पोस्ट के लिए राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वही हम बात करते हैं फीमेल की, अगर किसी महिला का 01 यानी कि 1/1/2006 से 2/1/1995 के बीच जन्म है तो वह सिविलियन पोस्ट के लिए राजस्थान पुलिस में अप्लाई कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी 5 साल की छूट प्राप्त है एज में। राजस्थान पुलिस में ओबीसी, एससी, एसटी को एज में 5 साल की छूट प्राप्त है। पाँच साल की छूट प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो योग्यता की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें राजस्थान सीईटी में पास होना अनिवार्य है, तब ही हम राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा हम राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीटी, राजस्थान सीटी, एक तो है राजस्थान सीईटी, राजस्थान सीईटी प्लस में 12th पास होना जरूरी है। वही हम राजस्थान पुलिस में टेलीकॉम पोस्ट के लिए, टेलीकॉम जो पोस्ट है, टेलीकॉम पोस्ट जो है उसमें हमें 12th में पीसीएम का होना जरूरी है, पीसीएम या सीएस कंप्यूटर कोर्स, यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट सीएस का होना जरूरी है, यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट का होना है। अगर 12th में हमारे पास पीसीएम या सीएस है, कंप्यूटर कोर्स है, तब हम टेलीकॉम पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम सीटी की बात करते हैं, यानी राजस्थान सीटी की मेरिट क्या रखी गई है। राजस्थान सीटी की जो मेरिट रखी गई है वो जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी की जो मेरिट रखी गई है और ईडब्ल्यूएस
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो 120, वहीं एससी और एसटी की जो मेरिट है वो 108। इसके बाद जो नॉन जो टीएसपी एरिया है उसकी 90। अगर राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई करना है तो हमारे पास अगर सीटी की जो मेरिट रखी गई है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में यदि हमारे पास 120 अंक हैं तब ही हम राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी और एसटी में अगर हमारे पास 108 नंबर हैं तब ही हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो टीएसपी एरिया की जो सीटी राजस्थान पुलिस के लिए जो मेरिट रखी गई है वो 90 रखी गई है। अगर टीएसपी एरिया से कोई बंदा है उसके सीटी में 90 प्राप्त अंक हैं तो वो राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अदर स्टेट का कोई विद्यार्थी क्या राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उसके पास सीटी पास होना अनिवार्य है। उसके पास राजस्थान जो सीटी है यानी कि राजस्थान सीटी पास, अगर उसने राजस्थान सीटी को क्वालिफाई कर रखा है यानी पास कर रखा है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जो प्रोसेस है राजस्थान पुलिस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले फिजिकल होगा, पीईटी होगा, पीएसटी होगा, दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल होगा, फिर दक्षता परीक्षा होगा, फिर रिटन होगा। तो जो फिजिकल है फिजिकल में जो रनिंग है वो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी रनिंग की हम बात करते हैं जो मेल की और फीमेल की। मेल की जो रनिंग है वो 25 मिनट में 5 किलोमीटर यानी 25 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है। वही फीमेल को 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। पुरुष को 5 किलोमीटर 25 मिनट में और वहीं फीमेल को 5 किलोमीटर 35 मिनट में दूरी तय करनी है। यानी कि जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर की है और टाइम है 25 मिनट का है पुरुष के लिए। महिला के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग और 35 मिनट का टाइम है। वही हम बात करते हैं हाइट। हाइट की हम बात करते हैं, जो पुरुष की जो हाइट रखी गई है वो 168 रखी गई है सेंटीमीटर। वहीं फीमेल की जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, रनिंग हो गई, हाइट हो गया, फिर हम बात करते हैं चेस्ट। चेस्ट की हम बात करते हैं तो 81 से 86 होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर से 81 से 86 होना चाहिए। वहीं महिला का कोई चेस्ट नहीं मापा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेट की। वेट की हम बात करते हैं यानी कि वजन की हम बात करते हैं तो पुरुष का जो वजन है वो हाइट के अनुसार दिया जाएगा। वहीं महिला का जो वजन है रखा गया है, महिला का जो वजन रखा गया है वो 47.5 kg रखा गया है। ठीक है। फिजिकल में हाइट और चेस्ट यानी कि फिजिकल में राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है उसमें हाइट और चेस्ट में एससी और एसटी वर्ग को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। नोट।
यानी कि फिजिकल में हाइट एंड चेस्ट में यानी कि हाइट और चेस्ट में SC और ST वर्ग को 5 सेंटीमीटर की छूट है। यानी अगर कोई SC और ST वर्ग का कोई विद्यार्थी है, उसकी जो हाइट है वो उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट है। जैसे कि एक यहाँ 168 है, 168 में 5 माइनस करेंगे तो 163 बचेगा, 163। यानी कि जो SC और ST की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दक्षता परीक्षा। यानी दक्षता परीक्षा दक्षता परीक्षा के अंतर्गत चालक और घुड़सवार को 30 अंक दिए जाएंगे। यानी कि राजस्थान पुलिस की जो दक्षता परीक्षा के अंतर्गत चालक और घुड़सवार को 30 अंक दिए जाएंगे, वहीं बैंड को, यानी जो बैंड से फॉर्म अप्लाई करता है उसको 30 अंक। बैंड का कोई भी एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं होगा, उसका केवल दक्षता परीक्षा होगी। यानी बैंड से अगर कोई विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करता है तो उसकी कोई एग्जाम नहीं होगी, यानी रिटन नहीं होगा, उसकी केवल दक्षता परीक्षा होगी। और दक्षता परीक्षा होगा, फिजिकल होगा। दक्षता परीक्षा के अंतर्गत उसे 30 अंक दिए जाएंगे। वहीं चालक और घुड़सवार को, यानी ड्राइवर पोस्ट है और घुड़सवार है, उसको 30 अंक दिए जाएंगे। दक्षता परीक्षा के अंतर्गत उन्हें 30 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी कैंडिडेट्स की। एनसीसी कैंडिडेट्स के पास अगर C सर्टिफिकेट है तो उसे 20 अंक दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस का जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा। यानी कि जो रिटन है, यानी कि रिटन की हम बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा और 2 आवर का टाइम होगा, यानी 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस के अंतर्गत सिलेबस की हम बात करते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत रीजनिंग होगी, साइंस होगी, कंप्यूटर, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, और महिला बाल विकास। यानी कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर रीजनिंग होगी, साइंस होगी, कंप्यूटर होगा, इंडिया जीके होगी, राजस्थान जीके होगी, महिला बाल विकास होगी और कुछ करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।